हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको मैं कुछ मूल अधिकार पढ़ा रही हूँ जो कि सिविक्स का ये पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आते हैं कि जो मूल अधिकार हैं भारत में, वो नागरिकों और विदेशियों को कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो प्राप्त हैं या किस अनुच्छेद में हैं। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो हमने पूरी तरीके से कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं। अब विदेशी कहते हैं जो देश के नहीं हैं, यानी कि जैसे कि कोई पाकिस्तानी हो सकता है, कोई बांग्लादेशी हो सकता है, अमेरिकी नागरिक हो सकता है या रशियन नागरिक हो सकता है, यानी कोई भी बाहर से जो भारत से अलग देश के नागरिक हैं उन्हें हम विदेशी कहेंगे। तो जो नागरिकों को, हमारे देश के नागरिकों को और विदेशियों को उपलब्ध हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता या समता। विधि कहते हैं कानून को, यानी कि ये अनुच्छेद 14 में है। अगर कोई गलती करता है या कोई चोरी में पकड़ा जाता है या कोई किसी तरीके क्राइम करता है व्यक्ति, और अगर वो भारत में है, चाहे वो अपने देश का हो या विदेश का हो, उन दोनों को कानून के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अपराध यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा, जैसे आतंकवाद, देश के प्रति कोई इस तरीके की क्राइम करना जिससे कि देश को नुकसान हो, उसकी दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण दिया जाएगा। जैसे जब भारत में मुंबई में हमला हुआ था, तो जो कसाब था उसको भी अपने संरक्षण के लिए वकील दिया गया था। तो चाहे कितना भी बड़ा क्राइम किया हो या कुछ भी किया हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अपनी दोष सिद्धि यानी उसने दोष किया है या नहीं किया है उसको सिद्ध करने के लिए उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको वहीं पे फांसी की सज़ा दे दी जाए या उसको वहीं मार दिया जाए। उसको दोष सिद्ध करने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या वो विदेशी नागरिक हो। ये हमें संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट है बच्चों 3, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण यानी कि हमारा जीवन, दैहिक यानी शरीर, दोनों का संरक्षण हमें मिला है अनुच्छेद 21 में। जो हम मतलब ऐसे हैं कि जैसे कि प्राणों की सुरक्षा और शारीरिक हमारी जो कुछ, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 21, इस अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यानी कि उसको, वो जीना चाहता है तो अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है, या दैहिक स्वतंत्रता अगर कानून के द्वारा ही उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। यानी कि जो ये इसको सुरक्षा उपलब्ध हुई है वो हुई है सिर्फ अनुच्छेद 21 के तहत मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। अब देखो बच्चों, ये बहुत ही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इसमें एक और चीज़ है कि अनुच्छेद 21 में नागरिक शब्द का प्रयोग ना करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ होके व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद 21 में। इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है, और यह विदित है कि कोई भी अधिकार अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अस्तित्व एवं सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर नहीं बोला गया कि नहीं ऐसा ही होगा, उसको एक व्यवस्थित तरीके से समाज में स्थापित किया गया है। इसके लिए व्यक्ति के अधिकारों पर निर्बंधन लगाना अति आवश्यक है, जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हो। इस अनुच्छेद में बच्चों 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। 1, प्राण की स्वतंत्रता यानी लाइफ। 2, दैहिक स्वतंत्रता है यानी पर्सन, जो पर्सनल लाइबर्टी है। 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन 3 शब्दों का प्रयोग इस अनुच्छेद में हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार भारतीय नागरिकों को भी है और विदेशी नागरिकों को भी है।
फिफ्थ है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में है। शोषण होता है अगर किसी बाहरी व्यक्ति का भी या भारत में रहने वाले व्यक्तियों का, उसका जो वो उपचार होगा वो होगा अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बारे में बताया गया है कि किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। 6 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में है। ये मैंने पूरी वीडियो पढ़ाई है बहुत ही विस्तार से, आप वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन मैं दोबारा से इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल नागरिकों के अधिकार और विदेशियों के अधिकार, इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चार्ट को पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों को अधिकार मिले हुए हैं किस किस अनुच्छेद में। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1). देखो बच्चों, जो ये ब्रैकेट में लिखे रहते हैं ना, इन पर विशेष ध्यान दिया करें। अनुच्छेद तो 19 में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनुच्छेद 19(1) में भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। स्पष्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) में भारत में के अनुसार, अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है प्राप्त? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसलिए सही उत्तर इसका हम ऐसे सोच सकते हैं डी है। तो देखो बच्चों, अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों के लिए है, लेकिन जो दोनों नागरिकों के लिए है वो कितने सारी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। धर्म की स्वतंत्रता भी मिली हुई है, और लेकिन ये जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीयों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। ये अनुच्छेद 1 के अनुसार है। दूसरा ये है कि अगर सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाएगी तो दुनिया का सभी देश आकर कहेंगे ये देश मेरा है या ये चीज़ मेरी है, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो बच्चों, आज मैंने भारत के में कुछ मूल अधिकार जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है वो पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं, और ये कम से कम 10-12 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों इसमें से। सीटेट में, IAS में, PCS में, किसी को कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं B.Ed में, सब में ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस में गलतियाँ करते हैं। जो मैंने पढ़ाया उसको 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।